Assalamualaikum, my dear students and my dear viewers. Hope you all are doing good. In this tutorial, we are going to discuss about question number 15. हमने पहले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया है। फर्दर मोर, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा हमारे पास। I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupee 1, rupee 2 and rupees 5. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? मेरे पास टोटल जो कॉइन्स हैं बेटा वो 300 हैं, लेकिन जो कॉइन होती हैं सिक्के, हमारे पास टोटल 300 सिक्के हैं। टोटल रुपीज़ थे हमारे पास 300, लेकिन ये जो रुपीज़ थे ये सिक्कों में थे, ठीक है ना। तो जो 1 रुपये सिक्के थे मेरे पास, रुपये 1 सिक्के, इसी तरह मुझे 2 रुपये के सिक्के थे, इसी तरह मुझे 5 रुपये के सिक्के थे। समझ आया बेटा। उसके बाद द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स, जो 2 रुपये के सिक्के थे वो 3 गुना ज़्यादा थे 5 रुपये के सिक्के से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5 रुपये के 6x थे, मुझे नहीं पता तो, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है रुपीज़ 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो जो ये 2 कॉइन्स हैं ये 3 गुना है किससे? 5 रुपीज़ कॉइन्स से। तो हम इनको रखेंगे 3x के बराबर। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़, लेकिन मेरे पास जो टोटल कॉइन्स हैं, टोटल सिक्के हैं 5 रुपये के, 5 रुपीज़ सिक्के वाले, 2 रुपये और 1 रुपये सिक्के, वो हैं बेटा 160। हमें बताने हैं हाउ मनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मेरे पास 5 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं और 1 रुपये के कॉइन कितनी है। तो सबसे पहले बेटा मैंने मान के चला है लेट द रुपीज़ 5 कॉइन्स इज x। जो 1 रुपये कॉइन है, सॉरी 2 रुपये कॉइन है, वो वहीं से दिया गया है, दैट इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। अब बचा 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये। लेकिन दूसरी बात ये भी है, मेरे पास टोटल है 116 कॉइन्स। जब मैं इस 116 में सब्ट्रैक्ट करूँगा 5 रुपीज़ कॉइन और 2 रुपये कॉइन, तो मेरे पास जो बचेगा वो मुझे 1 रुपये के सिक्के बचेंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा? मेरे पास बचेगा 160 माइनस 2x माइनस x इज़ 3x। तो 160 माइनस 3x जो है ना, ये होंगे मेरे पास 1 रुपये के सिक्के। तो हम लिखेंगे अपने क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू x। इसी तरह देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 3x, ये मुझे गिवन है। एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 1 कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस x माइनस 3x, क्योंकि मेरे पास टोटल थे 160 कॉइन सिक्के थे, उनमें से मैंने 5 रुपये के 6 को निकाला और 3 रुपये के 6 को निकाला, तो मेरे पास बचा 160 माइनस 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा हमारे पास जो टोटल रुपीज़ थे वो थे 300। तो रुपीज़ वैल्यू अमाउंट बराबर होता है रुपीज़ इनटू वैल्यू। तो मेरे पास 1 रुपये का जो कॉइन्स थे उनका वैल्यू था 160 माइनस 4x। 2 रुपये के जो कॉइन्स थे उनका वैल्यू था 3x। इसी तरह जो 5 रुपये के कॉइन्स थे उनका वैल्यू था x। तो जब मैं नंबर को वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, नंबर को इन रुपीज़ के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट है 300। उसके बाद बेटा हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एनी नंबर
मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू नंबर बैक, तो यहाँ से मुझे वापस आ जाएगा 160 माइनस 4x, उसके बाद 2 3 r होता है 6x, 5 इंटू एक्स इज़ 5x इज इक्वल टू 300। अब बेटा हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, जो अनलाइक टर्म्स हैं उनको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे लाइक टर्म से 5x प्लस 6x होता है 11x, और इसको हम फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 4x से। दूसरी बात, यहाँ पे 160 कांस्टेंट है, जब इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे ये बनेगा माइनस 11x में से जब 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बचेगा 7x। 300 में से जब 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बचेगा बेटा 140। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू 140 अपॉन 7, तो 7 से काट लेंगे, 7 1 r 7, 7 2 r 0, सॉरी 7 2 r 14, 7 0 r 0, तो x का वैल्यू जो है बेटा वो 20 आ गया। अब हम आराम से लिख सकते हैं न देयरफॉर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स, यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू 160 माइनस 4x। सिंस हमारे पास x का वैल्यू आ गया 20, 160 जब 4 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 80 आ जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3x, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ 60 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, वो हमारे पास x है, x का वैल्यू आ गया 20। मूविंग ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी एक्सरसाइज, ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन decide that a winner in the competition get a prize of ₹100 and a participant who does not win get a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. हमारे पास एक ऐसे का कंपटीशन था, जो ऑर्गेनाइज़र थे, मतलब जो इस ऐसे को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मतलब प्लान कर रहे थे, उन्होंने ये अपनी जगह मशवरा किया है, जो विनर है बेटा कंपटीशन में जो जीतेगा हम उसको 100 रुपये का प्राइज़ देंगे, और जो हारेगा उसको 25 रुपये का प्राइज़ देंगे, 25 रुपये इनाम देंगे। लेकिन जो टोटल प्राइज़ हमारे पास जो मनी थी वो थी 3000। इन्हीं 3000 को मुझे पार्टिसिपेंट विनर्स और लूज़र्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है मुझे, हमारे पास विनर्स थे बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर्स फाइंड करने थे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो थे बेटा वो थे 63। हमें यहाँ पे विनर्स पता नहीं है, तो हम वही लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 63, सॉरी इज इक्वल टू x। और दूसरी बात ये भी दी गई है, टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। देखो अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा, अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63, इन पार्टिसिपेंट्स में दो कैटेगरी से लोग आते हैं। एक वो पीपल जो विन करेंगे अपना कंपटीशन, दूसरे वो पीपल जो लूज़ करेंगे अपना कंपटीशन। अब हमें निकालना है विनर्स कितने हैं। जो विनर्स हैं बेटा मुझे नहीं पता है, तो हम x रखेंगे। अब आपको लूज़र्स भी पता चलेंगे, अगर इस टोटल में से इन विनर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे हारने वाले बचेंगे, तो लूज़र्स कितने होंगे 63 माइनस x। समझ लेना बात को। फिर हम इस टोटल को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। फिर इसी पार्टिसिपेंट्स को लूज़र्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे नंबर है, फिर हम नंबर ऑफ लूज़र से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 3000। तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल 63, लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन इज इक्वल टू x।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, मुझे इन 20 रुपीज़ को 2 विनर्स में बांटना है, तो मैं ऐसे लिखूँगा 2 × 10, टोटल वही आ जाएगा। तो विनर्स को मैंने 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20 आ जाएगा। एक बंदे को फिर 10 रुपये मिलेगी, दूसरे विनर को 10 रुपये मिलेगी। यही यहाँ पे हम करेंगे इस क्वेश्चन में। टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं 63। लेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन x बिकॉज आई डोंट नो हाउ मनी पार्टिसिपेंट्स विन। तो उसके बाद देन द पार्टिसिपेंट्स हु डिड नॉट विन, इस टोटल में से हम विनर्स को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 63 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 3000 थे, इन 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, किन में? विनर्स में। तो जो विनर्स हैं बेटा, वो अगर विनर्स जो हैं मुझे नहीं पता थे कितने थे, तो मैंने x लिखा, तो हर एक विनर को मैं 100 रुपीज़ दूंगा, तो 100 × x। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 विनर्स होंगे तो मुझे अमाउंट आ जाएगा 300। समझ आया? इसी तरह प्लस ऐड करेंगे। अब जो हारने वाले हैं उनको निराश हम नहीं करेंगे, उनको भी कुछ देंगे, उनको 25 रुपये देंगे। लेकिन जो हारने वाले हैं बेटा, टोटल बंदे, वो है 63 माइनस x। एक बंदे को मिलेगा 25 रुपीज़। लेकिन हमारे पास जो टोटल सम है विनर्स और लूज़र्स का, जो हमें विनर्स और लूज़र्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो है 3000। यहाँ पे कंसेप्ट लाई कर रहा है। बस बात अब ख़त्म। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100। देखो बेटा 100 × x इज़ 100x, 25 × 63 माइनस x। पहले हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 होता है 15, 1 आ गया बेटा कैरी, 3 2 are 6, 6 + 1 is 7। फिर हम 6 से करेंगे, 6 5 are 30, 0 3 आ गया कैरी, 6 2 are 12, 12 + 3 is 15। फिर जब हम ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा 5 7 7 5 1, तो आंसर आ गया 1575। उसके बाद 25 × x इज़ 25x, लेकिन बीच में साइन माइनस है तो हमने माइनस रखा है, इज इक्वल टू 3000। उसके बाद बेटा लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 - 50x इक्वल टू 75x। अब जो ये कांस्टेंट हैं इसको हम शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000 माइनस 50, ये प्लस 1575 है। जब यहाँ पूछेगा तो ये बनेगा 1575। उसके बाद 75x इक्वल टू 1425, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 1425 डिवाइडेड बाय 75। अब मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूँगा किसकी, 1425 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, तो हम सीधे 5 से कैंसिलेशन करेंगे। 5 1 are 5, फिर 2 बचा, 5 5 are 25। फिर इसी तरह 5 2 are 10, 5 3 are 15, ज़्यादा हो जाएगा 10, तो 4 बच गया, ये बना 42। 5 8 are 42, फिर 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 8 are सॉरी, हाँ, फिर से हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पे बेटा। 1425 डिवाइडेड बाय 75। 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 2 are 10, तो हमारे पास 4 बच गया, ये 42 बन गया। 5 8 are 40, तो 2 बच गए, 5 5 are 25। फिर जब अगर आप 5 × 2 8 5 करोगे, वो आ जाएगा 5 5 are 25, 2 आ गया कैरी, 5 8 are 40, 40 + 2 is 42, 4 आ गया कैरी, 5 2 are 10, 10 + 4 is 14। समझ आया? उसके बाद फिर से हम 5 से काट लेंगे। 5 3 are 15,
5 5 आर 25, 3 बचे, 5 7 आर 35। अब हम बेटा 7 + 5 12 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। 3 1 आर 3, तो हमारे पास 2 बचे, ये बन गया 27, 3 9 आर 27। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 19। अब हम लास्ट पे लिखेंगे बेटा x = 19। लास्ट पे हमने मान के चला लेट द नंबर ऑफ विनर्स = x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स = 9। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट।